हाँ देखो बेटा, अपना पहला चैप्टर टोटल कंप्लीट हो गया। उसमें से एक पार्ट बाकी है जो इंशाल्लाह अपन स्कूल जब स्टार्ट होगा तब लेंगे, क्यों तो उसके अंदर ग्राफ बनाना है, सिखाना है, इसलिए सामने रहे तो और बेहतर रहता। नाउ अब बेटा अपने को जो दूसरा चैप्टर पढ़ने का है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको उर्दू में अपन बोलेंगे मुरब्बई मसावत। जनरली मैथ्स के अंदर बेटा उर्दू और इंग्लिश एक साथ साइमल्टेनियस ही चलने वाला है। सो देखो जहाँ पर उर्दू लगेगा मैं बिल्कुल बोल दूंगा, आप लोग लिख लेने का। नाउ बेटा अपना जो अगला चैप्टर है मुरब्बई मसावत क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेटा इसका इंट्रोडक्शन तो वैसा भी पहले भी हुआ वाला है, और एक बार बताया था मैं, वो मसावत जिसके अंदर एक्स की सबसे बड़ी कुव्वत 2 रहती और एक्स का जो हाईएस्ट पावर है, एक्स का जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 रहता, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा वो मसावत जिसके अंदर एक्स की सबसे बड़ी कुव्वत 2 आती, वो इक्वेशन को, वो मसावत को अपन क्या बोलेंगे बेटा, मुरब्बई मसावत। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लिखा। बेटा यहाँ पे अगर अपन देखें तो x की जो सबसे बड़ी कुव्वत है वो कितनी है बेटा, यहाँ पे 2 है, बराबर। अब x की सबसे बड़ी कुव्वत 2 है, इसका मतलब इन्हें क्या है, मुरब्बई मसावत है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, बराबर। लेकिन इसके बरक्स अगर मैंने ऐसा ले लिया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, बेटा यहाँ पे अगर अपन चेक करें तो x का हाईएस्ट पावर कितना है बेटा, 3 है। और अगर x का हाईएस्ट पावर 3 है मतलब ये मुरब्बई मसावत है क्या, नहीं है। मुरब्बई मसावत होने के लिए तुम्हारा जो x का हाईएस्ट पावर है वो 2 होना जरूरी है, तुम्हारा जो x का सबसे बड़ी कुव्वत है वो 2 होना जरूरी है, और ये 2 पॉजिटिव होना जरूरी है। अब फॉर एग्जांपल 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 ले लिया मैं, ठीक है बेटा। पहले तो यहाँ पे x जो है वो फ्रैक्शन में आ गया, और फ्रैक्शन के अलावा x की जो पावर है वो डिनोमिनेटर में आ गई ना, तो ये भी मुरब्बई मसावत नहीं होगा, ठीक है। अब बेटा तुम्हारा जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 है, तो नोटबुक खोले तो नोटबुक के अंदर दिखिएगा एक्सरसाइज नंबर 2.1। बेटा 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो एकदम इजी है। पहले क्वेश्चन में उन्हें क्या बोल रहा बेटा, सिर्फ कि जो तुम्हारे राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेटा उन्हें क्वेश्चन में क्या बोल रहा, कोई भी 2 मुरब्बई मसावत लिखिए भाई, बराबर। ये क्वेश्चन है क्या बेटा पहला, देखो तुम्हारी नोटबुक खोलो, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब अपने को कोई भी 2 मुरब्बई मसावत लिखना है। अब आपके दिल से आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा मैं क्या लिख रहा हूँ, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, या x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। बेटा ये तीनों के तीनों मुरब्बई मसावत है। अब जैसा कि देखा जाए तो इसमें x स्क्वायर x और 5 है बेटा, इसमें x वाला टर्म नहीं है और इसमें खाली नंबर वाला कांस्टेंट टर्म नहीं है, लेकिन x का हाईएस्ट पावर 2 आ रहा है, और x का हाईएस्ट पावर 2 आया मतलब खुद ब खुद क्या हो जाएगा बेटा, मुरब्बई मसावत होगा। अब मुरब्बई मसावत की आम सूरत जिसको अपन क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन। खैर जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, मुरब्बई मसावत की आम सूरत को जो लिखने का तरीका है वो है ax स्क्वायर जमा bx जमा c मसावी 0, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बेटा आपने को जो जनरल इक्वेशन है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आता। बोलने का मकसद ये है कि जब कभी भी जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं तो पहले एक्स स्क्वायर लिखो, फिर x और लास्ट में क्या लिखेंगे बेटा, नंबर। तो तुम्हारा एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या था बेटा, कोई भी 2 मुरब्बई मसावत लिखो। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो इंग्लिश में दिया है वो क्या है बेटा, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर इसको उर्दू में देखें तो उर्दू में क्या दिया है बेटा, दर्जे झैल में से कौन से मुरब्बई मसावत है लिखिए। भाई ये दिया ना क्वेश्चन। चलो बेटा उसका क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखिए आप तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x मनफी 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। बेटा यहाँ पे अगर देखें तो अपने को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये खुद ब खुद
मुरब्बई मसावत क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा क्या भैया? क्या होगा बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्यों तो यहाँ पे x की सबसे बड़ी कुव्वत कितनी है? 2 है, मतलब इन्हें क्या है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुरब्बई मसावत है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आओ। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, y स्क्वेयर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। वैसा तो मैं यहाँ पे लिख ले सकता है इसको, इसका x का हाईएस्ट पावर कितना है बेटा? 2 है, मतलब मुरब्बई मसावत है। लेकिन थोड़ा इसको अपन सॉल्व करेंगे बेटा। अगर इसको सॉल्व करें, सॉल्व क्यों कर रहा हूं मैं? क्यों तो मुरब्बई मसावत की खास बात है बेटा, जब कभी भी इसको आम सूरत में लिखते हैं तो एक तरफ 100% जीरो आता, पहले एक्स स्क्वायर की टर्म, फिर एक्स और फिर नंबर। तो पहले वाई स्क्वायर की टर्म आएंगे, क्यों तो एक्स स्क्वायर नहीं वाई स्क्वायर है बेटा। प्लस का 5y उठा के इधर लाए माइनस 5y, माइनस का 10 उठा के इधर लाए प्लस 10 इज इक्वल टू 0 बराबर। मतलब ये भी क्या है बेटा मुरब्बई मसावत है भाई बराबर। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, करेक्ट। ये हुआ बेटा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया बेटा। आप क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आओ। थर्ड क्वेश्चन देखें तो वाई स्क्वेयर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। बेटा अगर ओरली अपन चेक करें तो इन्हें मुरब्बई मसावत दिख जाता, क्यों तो x का हाईएस्ट पावर 2 है। लेकिन बेटा यहाँ पे y डिवीजन में आया है, और मुरब्बई मसावत में जो कांस्टेंट रहते हैं, सॉरी जो वेरिएबल रहते हैं, x रहो, y रहो, a रहो, b रहो, कुछ भी रहो, वो कभी भी डिवीजन में नहीं आते। तो अब डिवीजन से हटाने का है तो इसको क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई बाय y से ज़रब करने पर। चलो बेटा अगर इसको अपन ने y से ज़रब करें तो y ज़रब y की दूसरी होगा क्या है, जमा y ज़रब 1/y इज इक्वल टू 2 इंटू क्या बेटा y। अब बोलो बेटा y कैंसिल होता, y इंटू वाई स्क्वायर दैट विल बी वी गेट y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई 2y। बेटा प्लस का 2y उठा के डाला है माइनस का होगा, तो इसको मैं बीच में लिख रहा माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बोलो बेटा इसका हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 3। मतलब ये मुरब्बई मसावत क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नहीं है, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मुरब्बई मसावत नहीं है बराबर बेटा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। देखा जाए तो फिर से x डिवीजन में है, जैसा ऊपर y से मल्टीप्लाई करे तो यहाँ पे x से करेंगे बेटा। चलो मल्टीप्लाई बाय x, तो x इंटू एक्स प्लस x इंटू 1/x इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स। बेटा अगेन x x कैंसल होता। अब मुझे बोलो बेटा x इंटू एक्स क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -2x। बेटा माइनस का 2x से उठा के इधर लाए प्लस का होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा अब मुझे बोलो ये मुरब्बई मसावत है, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मुरब्बई मसावत है बेटा, ये जवाब आएगा इसका। अब ये है बात, और बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में 2 ब्रैकेट दे दिया उन्हें, m-5 इज इक्वल टू 0। अब जाहिर सी बात है ब्रैकेट है, मतलब अपने को ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। और बेटा ब्रैकेट को सॉल्व करने का मेथड क्या है, पहला नंबर उठाओ दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरा नंबर उठाओ दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो m इंटू एम एम स्क्वायर, m इंटू -5 5m, 2 इंटू एम 2m, -2 5 10 इट इज इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर माइनस का 5m प्लस का 2m दैट इज माइनस का 3m -10 इज इक्वल टू 0। बेटा फिर से चेक करो, m का हाईएस्ट पावर क्या हो गया बेटा, यहाँ 2 हो गया, मतलब ये मुरब्बई मसावत है बेटा। तो ये मुरब्बई मसावत है, और इसका जवाब जो दूसरा है क्या लिखेंगे बेटा, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर। ये मुरब्बई मसावत हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया बेटा उन्होंने, m³ प्लस 3m स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 3m³। बेटा ये क्वेश्चन है,
चलो प्लस का 3m³ है, उठा के इधर लाए माइनस होगा, सो वी गेट m³ प्लस 3m² माइनस 2 माइनस 3m³ इज इक्वल टू 0, m³ माइनस 3m³ दैट इज माइनस 2m³ प्लस 3m² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बेटा ये चाहने वाला है क्या, क्यों तो इन्हें माइनस का इन्हें प्लस का है तो माइनस होगा। बेटा m का हाईएस्ट पावर कितना हो रहा है, तो m का हाईएस्ट पावर यहां पे हो रहा देखो 3, मतलब ये मुरब्बई मसावत नहीं है भाई, बराबर इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई ये टाइप में जवाब लिखेंगे क्या तुम, बराबर है बेटा। अब बेटा ये तो हो गया खैर तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एकदम इजी था, कुछ हार्ड ऐसा कुछ था नहीं अंदर। लेकिन बेटा क्वेश्चन नंबर 3 थोड़े अलग टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक्चुअल में 3 बिट दिया है, जिसमें से बेटा मैं 2 बिट सॉल्व करने वाला हूं और एक आपको होमवर्क में देने वाला हूं। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अगर आपके क्वेश्चन नंबर 3 बुक में देखें तो राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड राइट डाउन द वैल्यू ऑफ abc। बेटा ये दिया, उन्हें क्वेश्चन में क्या बोल रहा बेटा कि हर क्वेश्चन को ये फॉर्म में तब्दील करो, बदलो। उर्दू में बोल रहा हूं, देखो उर्दू में क्या आएगा बेटा कि झैल में दिए गए मुरब्बई मसावत को ax² प्लस bx प्लस c मसावी 0 की सूरत में लिखिए और साथ में abc की कीमत लिखिए। बेटा हर इक्वेशन को अपने को इसमें कन्वर्ट करना है और abc की वैल्यू लिखना है। नाउ इसका अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो क्या है बेटा, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस y²। बेटा ये क्वेश्चन है। नाउ अब बेटा ये क्वेश्चन को सॉल्व करना एकदम इजी है। देखो भाई जनरली मैंने तुमको क्या बोला बेटा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा इधर साइड 0 आता, पहले तो y² आता, माइनस का y² उठा के इधर लाए क्या होगा बेटा प्लस का y²। उसके बाद bx का टर्म है, x की जगह y है, तो खैर उन्होंने 2y इधर ही दिया और 2y प्लस का है तो प्लस में ले रहा हूं, और प्लस का 10 है बेटा उठा के इधर लाए माइनस 10 इज इक्वल टू 0। चलो बेटा अब इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ ax² तो x की जगह y यूज करा तो ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करिए। अब बेटा अगर इसको अपन कंपेयर करें तो तुम्हारे पास जो आंसर आने वाला है बेटा वो ये टाइप में आने वाला है क्या, देखो जो y² के साथ है वो a, जो y के साथ है b और जो लास्ट में c, मतलब a इज इक्वल टू y² के साथ कुछ नहीं है तो 1 आएगा। बेटा b इज इक्वल टू y के साथ 2 है 2 आएगा, और आखिरी नंबर c रहता, मतलब c इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा -10। भाई बराबर ये टाइप में abc आने वाले हैं तुम्हारे। अब बेटा abc आने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा अलग है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया उन्हें, x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, अब मुझे बोलो बेटा यहाँ पे ब्रैकेट का एक्सपेंशन करना है, और तुमको अच्छी तरीके से मालूम है ब्रैकेट को जब अपन सॉल्व करते तो पहले का स्क्वायर लेते, अगर बीच में माइनस है माइनस, प्लस है प्लस लेते, सोप का मल्टीप्लीकेशन करते और दूसरे का स्क्वायर लेते। बेटा पहले का स्क्वायर बोलो तो x का स्क्वायर x², बीच में माइनस है माइनस, सबका मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू एक्स 2x इंटू 1 2x प्लस दूसरे का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, दैट विल बी इक्वल टू 2x प्लस 1। बेटा सबको उठा के इधर लाए तो x² माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो x², बेटा उसके बाद क्या आएगा -2x माइनस 4x प्लस 1 माइनस 1 0 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बोलो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब x² के साथ कौन रहता a, x के साथ कौन रहता b और लास्ट में कौन रहता c। अब यहाँ पे x² के साथ कुछ नहीं है, मतलब क्या आने वाला है बेटा 1 बराबर, और उसके बाद बेटा x के साथ हमेशा कौन रहता b, और यहाँ पे कौन है -4 तो b इज इक्वल टू -4, और c लास्ट में रहता। बेटा यहाँ पे c की जगह क्या आया 0 तो c इज इक्वल टू 0। बेटा ये टाइप में तुम्हारे 3 क्वेश्चन करने का है। नाउ सॉरी 3 क्वेश्चन
में से 2 क्वेश्चन मैं कराया, बाकी के आप लोगों ने घर पे करके देखना है। इनकेस आपको नहीं आए तो बिल्कुल पूछो बेटा। ये बीट के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 6 क्वेश्चन है, 6 में से 2 अपन ने करे, आपको 4 होमवर्क में दे रहा हूँ मैं। अगर नहीं आए तो बिल्कुल पूछो और ये पूरे सॉल्व करके मुझे भेजना है आपने, क्यों तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा।